नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज हम एक ऐसी स्टोरी आपके सामने रख रहे हैं जिस पर लगभग विराम लग जाएगा और वह स्टोरी पूरी तरह से जो कयासों पे चल रही थी अब तक कई महीने से, वो ख़त्म हो जाएगी। बात कर रहे हैं हम राहुल गांधी की शादी की। राहुल गांधी की शादी और परिणीति शिंदे की शादी। परिणीति शिंदे के बारे में आप जानते ही होंगे, नहीं तो बहुत से जो मेरे नए दर्शक हैं वो नहीं जानते हैं, मैं उन्हें बता दूंगा कि परिणीति शिंदे कौन है। खैर, अभी हम एक इंटरव्यू सुन रहे थे, उस इंटरव्यू की भी चर्चा करेंगे अपने इस वीडियो में और पूरी कहानी बताएंगे कि आखिरकार ये मसला इतना हवा क्यों दिया गया और हवा देने के पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं। हालांकि कहीं कोई बात नहीं थी, न कोई धुआं था, तो फिर आग कहाँ से होगी। खैर, देखिए, मैं सबसे पहले परिणीति शिंदे के बारे में बता दूं। परिणीति शिंदे सांसद हैं पार्लियामेंट में महाराष्ट्र से, और महाराष्ट्र के जाने माने सांसद सुशील कुमार शिंदे की बेटी हैं। विदेशों में पढ़ी हुई हैं, यहाँ करके उन्होंने अपने पिता की जो विरासत है राजनीति, उसको संभाला। पहली बार वो पिछली जो विधानसभा थी उसमें विधायक बनी और काफ़ी भारी मतों से उन्होंने जीत हासिल की थी। हालांकि अब सुशील शिंदे साहब राजनीति से पूरी तरह से संन्यास लेने की तरफ हैं और वो राजनीति अब कदम रखना नहीं चाहते, चूँकि उनकी विरासत को उनकी बेटी ने संभाल लिया है। उनकी खुद की सीट, उनकी विधायकी की सीट, वो सारी चीज़ें परिणीति शिंदे पूरी तरह संभाल चुकी हैं और पार्लियामेंट में धुआंधार भाषण देती हैं। तो ये सारी चीज़ अब आपके समझ में क्लियर हो गया होगा कि परिणीति शिंदे कौन हैं। जाने माने दलित नेता महाराष्ट्र के सुशील शिंदे बहुत ही गजब के नेता हैं। सदन में, लोकसभा के सदन में विपक्ष के नेता रहे और गृह मंत्री भी रहे देश के, और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी रहे। तो इतनी बड़ी जिम्मेदारियां संभालने वाला नेता आज अपनी उम्र की ढलान पर है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने एक सज्जन को, किसी को इंटरव्यू दिया, एक कोई जर्नलिस्ट हैं बढ़िया से, उन्होंने बहुत सारी बातें पूछी। बहुत सारी होती हैं बातें जब नेता के सामने पत्रकार होता है, तो अपने मन में जो जिज्ञासाएं आती हैं, पैदा होती हैं, उन सारी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए सवाल पूछता है। एक सवाल यह भी था सुशील शिंदे से, जब पूछा गया कि परिणीति शिंदे और राहुल गांधी की क्या शादी होने वाली है, तब उन्होंने, सुशील शिंदे साहब ने बड़ा ही बेबाकी से एकदम सटीक जवाब दिया। कह रहे, देखिए, ये सब देश की जनता और उस जनता से उठते हुए सवाल और उनकी भावनाओं से जो लोगों को प्रमुखता मिलती है या जो एक बात निकल कर आती है, उसे एक मीडिया जो जन्म देता है, वो सारी कहानी है। और उन्होंने साफ कर दिया कि राहुल गांधी जी और मेरी बेटी परिणीति का ऐसा कोई इशू नहीं है कि वो शादी करने जा रहे हैं, न कोई ऐसी बात हुई है कभी किसी तरह की। हाँ, उन्होंने ये कहा कि मेरी बेटी फुल टाइम राजनीति में है, वो विधायक रही है, सांसद हैं। राहुल गांधी जी परिणीति के नेता हैं, एक ही पार्टी में काम करते हैं। निश्चित तौर पर जब एक ही सदन में होते हैं और जब कोई शपथ ग्रहण की जब बात आती है, तो उसमें शपथ ग्रहण के बाद वो हाथ मिला लेते हैं एक दूसरे से, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये तो कोई बड़ी बात नहीं है भाई। उनके नेता हैं, नेता उनको सम्मान दे रहे हैं या परिणीति उनको सम्मान दे रही है चूँकि नेता होने के नाते, तो ये एक छोटी सी बातें हैं राजनीति में। मान लीजिए कि परिणीति शादीशुदा होती और कोई दूसरी बात होती, तो भी वो यही काम करती जो इस समय वो कर रही है। खैर, दूसरी बात, जब राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से कश्मीर के लिए यात्रा पर निकले, तो परिणीति पूरा उनके साथ रही। देखिए, वो पार्टी की सक्रिय मेंबर है, उसे कोई रोक नहीं सकता, कहीं भी जा सकती है, कहीं भी आ सकती है, और अपने नेता के प्रति वो किसी भी आंदोलन में समर्थन के लिए भाग ले सकती है। तो इस तरह से वो पदयात्रा में शामिल रही। अब उसका लोग अपने अपने तरीके से क्या
अर्थ निकालते हैं ये लोगों पर डिपेंड करता है, हर चीज़ का अपना अपना अर्थ होता है। तो खैर सुशील शिंदे जी ने अपना ये जो सवाल पूछा गया था उसको बड़े बेबाकी से घुमाते हुए उस पर स्टॉप लगा दिया। मैं समझता हूँ कि आज की स्थिति में यह सवाल अब यहीं समाप्त हो जाना चाहिए, क्योंकि शिंदे साहब ने क्लियर कर दिया। अब बात आती है और आगे की, उसको मैं आपके सामने रखता हूँ। महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश के बाद सबसे बड़ा राज्य है, 288 सीटें हैं वहाँ पर विधानसभा की, वहाँ चुनाव हो रहा है। वहाँ शायद अब तक सीटों का बंटवारा हो गया है, शायद 80 या 79 सीटें तीनों दलों को दे दी गई हैं। अब सवाल उठता है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो एक एनालिसिस हमारे दिमाग में भी चल रहा है कि यदि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी जैसे पार्लियामेंट में बन के उभरी है, उसी तरह से यदि विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बनती है और मुख्यमंत्री के रूप में उसको अपना सीएम देने की बात आती है, तब कौन सीएम होगा कांग्रेस की तरफ से। वहाँ पे तीनों पार्टियों के दावेदार हैं, जिसकी पार्टी बड़ी होगी उसका सीएम बनेगा, या कोई समझौता या कोई फार्मूला ऐसा होगा कि दलों में कोई टूटन ना बचे, इस वजह से सारी चीज़ें एक जैसी एक तरह से हो जाएं तो कांग्रेस को शायद मौका कभी मिल जाता है। तो वहाँ पर सीएम का उम्मीदवार कौन हो सकता है। तो इसमें ये हम बड़े ही बेबाकी से कह सकते हैं कि राहुल गांधी से यदि पूछा गया पार्टी की तरफ से, तो वो सुशील शिंदे की बेटी को सीएम बनाने की बात कह सकते हैं। तो एक ऐसा भूचाल और सामने आ सकता है महाराष्ट्र की राजनीति में कि ये जो उनकी बेटी है वो सीएम बन सकती है और फिर उसका सितारा और ऊपर जा सकता है। फिर कोई बातें तमाम तरह की होंगी, क्योंकि पत्रकार तो खोद करके नीचे से ज़मीन में से लाते हैं बातें, फिर उसमें अपने थॉट्स का मसाला लगाते हैं, उसके बाद फिर स्टोरी तैयार करते हैं। तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं और चलती रहनी भी चाहिए, इसी का नाम राजनीति है। तो आज मैं इस विषय पर बड़ा ही बेबाकी से आपके सामने ये बात प्रस्तुत कर रहा था कि ये जो कहानी चल रही थी उसका सुशील कुमार शिंदे ने अंत कर दिया। हालांकि कहीं से भी अधिकृत कोई जवाब हमने तो कभी सुना नहीं कि गांधी परिवार की फैमिली ने कोई इस तरह की बात कही हो कि राहुल गांधी की शादी सुशील कुमार शिंदे की बेटी के साथ हो रही है, इस तरह की बातें हैं। खैर, ये पत्रकारों के दिमाग की उपज थी जो एक बबूले के रूप में काफ़ी दिनों तक छाई रही, और उसके बाद वो बबूला सुशील कुमार शिंदे ने फुस कर दिया। तो खैर, आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर आप अपनी बात लिखें और इसको शेयर ज़रूर करें। यदि आपने ये वीडियो सुना है, अभी सुन रहे हैं, तो इसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अपने मित्रों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर ज़रूर करें। और अभी तक यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, क्योंकि हम जब भी कोई वीडियो बनाएं तो आप तक उसकी सूचना ज़रूर पहुंचे। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।